हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का सिलेबस। और ये जो बीए प्रोग्राम का सिलेबस है, ये एनसीबैप सोल और रेगुलर तीनों का सेम है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का सिलेबस। और आज की वीडियो में मैं ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कस करूंगा जो कि बीए प्रोग्राम में आपके मेंशन है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है बीए प्रोग्राम के लिए, फिर बीकॉम के लिए, फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो धीरे धीरे करके आएगी। तो सब्जेक्ट की डिटेल तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आपके फी रिसिप्ट पे सारे सब्जेक्ट मेंशन है। जरा एक एक करके जरा देख लेते हैं कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो डिसिप्लिन के अंदर जो सब्जेक्ट है, जिसके पास भी इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ज़रा देख लेते हैं। इसमें टोटल जो यूनिट है वो 4 यूनिट है। पहली यूनिट एनालाइज के ऊपर है, फिर आपका जीडीपी के ऊपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। यूनिट 3 है आपका अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, ठीक है। फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट। ये आपका 4 यूनिट इसमें आपको पूछी जाएगी। देख लीजिए, आप सिलेबस देख लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है इसका। तो अब आप दूसरा सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन ऑफ डेरा, इसका देख लेते हैं सिलेबस। जिसके पास भी एजुकेशन है, कंपलसरी होती है, देख लेते हैं। तो एजुकेशन, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। टोटल जो इसमें यूनिट रहने वाली है वो आपकी 3 यूनिट टोटल इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो 3 यूनिट का एक पूरा का पूरा आपका कोर्स वो सब्जेक्ट होने वाला है। पहला है अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लर्निंग एंड कॉग्निशन, आप देख सकते हो। फिर दूसरा है आपका यूनिट 2 में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव थिंकिंग लर्निंग एंड कॉग्निशन, ठीक है। ये आपका रहने वाला पूरा, ये पूरा इसमें आप मतलब ये सारे चैप्टर्स पूरा आपका कवर होगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो इसकी रहने वाली है आप देख सकते हो, एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी, ये पूरा आपका रहने वाला है यूनिट 3 में, ठीक है। तो जल्दी डिस्कस करो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वर्क, आप नोट कर सकते हो। वैसे सिलेबस इंग्लिश में अवेलेबल होता है, वो हिंदी इंग्लिश आप दोनों में पेपर इसका दे सकते हो, ठीक है। तो तीसरा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, अगर ले रखा होगा डिसिप्लिन के अंदर, इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी आपके 3 ही यूनिट है। पहला पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री, स्टोरी, नोवेल, बस ख़त्म, ठीक है। यही आपका पूरा रहने वाला है, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी का, अगर ले रखा है डिसिप्लिन के अंदर, इसका भी देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हिंदी का इसमें टोटल आपकी 4 यूनिट है, देख सकते हो। जातीयता के गुण, साहित्य का उद्देश्य, भाषा, संस्कृति और राष्ट्र, ये सारा आपका यूनिट 1 में। यूनिट 2 में महादेवी वर्मा की कोई कहानी है, अदम्य जीवन रंगे राघव की। फिर यूनिट 3 में वैष्णव जन ध्वनि रूपक, शायद एकांकी मोहन राकेश, ये इनकी कहानी है। फिर आपका यूनिट 4 में उखड़े खम्बे लखा बुआ, ये सारा आपका इसका रहने वाला है यूनिट 4 में, ठीक है। तो हिंदी का ये सिलेबस में डिस्कस कर दिया बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का। तो आप डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री तो मोस्टली सबके पास होता ही होता है, अगर नहीं तो हिस्ट्री नहीं तो एजुकेशन। तो 1700 से 1950 तक हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री। देख लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1950 देख लेते हैं। इसमें टोटल जो यूनिट है 6 यूनिट, 7-8 यूनिट है इसमें टोटल, बहुत बड़ा चैप्टर। तो देख सकते हो, पहला है इंडिया द 18th सेंचुरी बैकग्राउंड ऑफ डिबेट्स, ठीक है। यूनिट 2 है ब्रिटिश पावर के ऊपर है, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब। यूनिट 3 आपका मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, कैसे कैसे मतलब जब ब्रिटिश ने राज किया था, क्या क्या कानून बनाए थे, क्या क्या स्ट्रक्चर था एग्रीकल्चर, तो सारा कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट 4 आपका है द रिवोल्ट 1857, जो क्रांति हुई थी, ठीक है।
फिर आपका यूनिट 5 में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड फिर ये आगे आपका आधुनिक में मतलब रिफॉर्मिस्ट थे ना, जो गरम दल नरम दल जो जो हुए थे, कई सारे मूवमेंट्स कराए गए थे, गांधी जी भी इसमें ऐड ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने कई सारे मूवमेंट हुए थे, श्री नारायण गुरु, ये अम्बेडकर, कई सारे मूवमेंट थे इनके, आपको देखना। फिर आपका यूनिट 6 में आपका ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये आपका रहने वाला है, इसमें सारा आपका कवर होगा। यूनिट 6 में यूनिट 7 में आपका रहने वाला है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, डिवाइड हुआ था भारत 2 भागों में। फिर आपका यूनिट 8 इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्रता के बाद क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना है। तो ये पूरा आपका हिस्ट्री का रहने वाला है। ठीक है, ये पूरा आपका सिलेबस है हिस्ट्री का आपके सामने। तो मैथ में डिस्कस नहीं करूँगा, एनालिसिस के ऊपर है, मैथमेटिक्स काफ़ी कम स्टूडेंट के पास है ना, मैं ये वाला सब्जेक्ट डिस्कस करूँगा, ये भी नहीं ना के बराबर है। पॉलिटिकल साइंस मोस्टली बहुत स्टूडेंट के पास है, जरा इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जरा इसके बारे में देख लेते, इसका सिलेबस क्या रहने वाला। तो पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पहला यूनिट 1 में डिबेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिज्म, यथार्थवाद। तो इसमें पढ़ोगे यथार्थवाद, उदारवाद, फिर आपका इसमें नव उदारवाद वगैरह। फिर आपका वर्ल्ड सिस्टम इसमें पढ़ोगे, जैसे एमेनुअल डेफिडेंसी स्कूल, आंड्रे गुंडरे फ्रेंड का मतलब निर्भरता सिद्धांत। फिर आपका जे.एन. टिकनर का नारीवाद का सिद्धांत आपका इसमें रहने वाला है पूरे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पूरा वर्ल्ड वॉर के ऊपर जो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये सारा पढ़ो। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो ये पूरा आपका रहने वाला पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है आपका हम संस्कृत डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो अब हम इसमें सैक यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश और हिस्ट्री, ये 4 डिस्कस करेंगे। संस्कृत हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में ऐसा कोई डिस्कस करने के लिए होता नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, डाटा एनालाइज, इसका देख लेते हैं, इसका क्या सिलेबस रहने वाला। तो इकोनॉमिक्स स्किल एनहांसमेंट के अंदर डेटा एनालिसिस देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है आपका। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ये पूरा आपका ये 6 के 6। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ये 6 आपका इसमें टॉपिक रहने वाले हैं। फिर दूसरा स्किल एनहांसमेंट के अंदर है आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग, एजुकेशन का है, अच्छा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट। टोटल यूनिट की बात करो, 3 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी। पहला अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, इसमें आपका ये सारा कवर होगा। फिर यूनिट 2 में लर्निंग टू रिफ्लेक्ट, यूनिट 3 में रिफ्लेक्शन, मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट के ऊपर है, रिफ्लेक्टिव डायरी एंड तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा इसका रहने वाला है, जब हम एग्ज़ाम पढ़ें इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये उसका सिलेबस है। अब आपका अब वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ कुछ भी नहीं है इतना खास इसमें, ये तो हम एग्ज़ाम पैटर्न के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये है हिस्ट्री, आर्चीव्स एंड म्यूजियम, तो नाम से पता लग रहा है। टोटल इसमें जो यूनिट है 4 यूनिट, डेफिनेशन ऑफ आर्चीव्स और म्यूजियम्स, डिजिटल वर्चुअल क्राफ्ट मीडिया, डिफरेंसेस बिटवीन आर्चीव्स एंड म्यूजियम, लाइब्रेरी, तो गुफाएं में जो चित्र बने रहते हैं। ठीक है, और म्यूजियम के ऊपर है, तो पूरा का पूरा हिस्ट्री का ही है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, म्यूजियम, तो पूरा ये आपका सिलेबस का रहने वाला है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद संस्कृत का तो कुछ इतना खास है नहीं, लीजिए संस्कृत का। और बाकी फिर बच्चे ये वाले सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले, इनको तो हम एग्जाम पैटर्न से सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये था पूरा आज का सिलेबस बी प्रोग्राम का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।